आज बोधन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीआरएस के कॉरपोरेटर मीर नजीर अली उर्फ डब्बू कहा कि गवर्नमेंट 43 लोन्स बोधन डिवीजन में दे रही है। पब्लिक का 5000 एप्लीकेशंस आ गए हैं और कहा कि लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो ली जा रही है गवर्नमेंट उसके लिए अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और कहा कि जो दलित बंधु का लोन 10 लाख रुपए दिया गया है उसमें उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जा रहे हैं। गवर्नमेंट मिनॉरिटी को 1 लाख देकर तमाम डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं और कहा केसीआर मिनॉरिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो माइनॉरिटी लोन्स के लिए म्यूनसिपैलिटी में जो एप्लीकेंट्स के लिए बुलाया गया है बैंक वालों के सरासर नाइंसाफी है मुसलमानों के साथ, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से दलित बंधु को दिया जा रहा है 10-10 लाख रुपए, उसको कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। 1 लाख रुपए जब लोन दे रहे तो इसको दुनिया के फॉर्मेलिटीज। और बोधन डिवीजन में 43 लोन्स आए, एप्लीकेंट 5000 के ऊपर है। कहाँ का इंसाफ है ये केसीआर साहब, जबकि एक बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी को 43 आप लोन दे रहे हैं और जिसमें 5000 के ऊपर एप्लीकेंट है। आप किसको बोल के कैसे कौन से हिसाब से देंगे आप? 5000 आदमी के ऑनलाइन करा के घरों के ऑटो से आ रहे उसका किराया, ये सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जबकि 5000 एप्लीकेंट है तो 43 लोन है, 43 में से कितने देते क्या करते वो भी अभी हिसाब नहीं है। सरासर ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जैसा दलित बंधु का स्कीम लगाया गया है 10 लाख रुपए, उसी तरह मुसलमानों को भी 10-10 लाख रुपए बैंक के बगैर फॉर्मेलिटीज के दिया जाए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि फर्जी खबरों के दौर में हकीकत शिकार बन गई है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के फैलाव से एक छोटी सी बात भी मंतक की कसौटी पर परखे बगैर एक जामे उसूल की शक्ल इख्तियार कर सकती है। सीजेआई ने कहा है कि आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे जहाँ लोगों में सब्र व तहमुल और क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो अपने से मुख्तलिफ नुक्ते नजर को कबूल करने को तैयार नहीं। जस्टिस चंद्रचूड़ अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 से खिताब कर रहे थे, जिसका मौजू आलमगीरियत के दौर में कानून, हिंदुस्तान और मगरिब का मिलन था। सीजेआई ने मुख्तलिफ मसाइल पर बात की, जिसमें टेक्नोलॉजी और अदलिया में इसका इस्तेमाल, बिलखुसूस कोरोना बहरान के दौरान अदालती पेशे को दरपेश चैलेंजेस और मजीद ख्वातीन जजों की तकरूरी शामिल थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि कई तरीकों से हिंदुस्तानी आइन आलमगीरियत के दौर में दाखिल होने से कबल आलमगीरियत की एक बेहतरीन मिसाल है। शादी के दिन सजना सवरना हर दुल्हन का ख्वाब होता है। इस खास दिन पर बहुत खूबसूरत नजर आने के लिए दुल्हन बेहतरीन ब्यूटी पार्लर जाती है और तैयार होती है, लेकिन रियासत कर्नाटक में इसी मेकअप ने न सिर्फ दुल्हन का चेहरा बिगाड़ दिया बल्कि उसकी शादी भी टूट गई। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के जिले हासन में पेश आया है, जहां शादी से कबल पार्लर में मेकअप के लिए जाने वाली दुल्हन का चेहरा इस कदर बिगड़ गया कि उसे हॉस्पिटल से रुजू करना पड़ा, जहां उसका इलाज किया जा रहा। यही नहीं, बिगड़े हुए चेहरे को देखकर दुल्हा और उसके रिश्तेदारों ने शादी से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की के अरकान ने पुलिस में पार्लर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जब्बन जाजूर गांव की एक नौजवान खातून का चेहरा ब्यूटी पार्लर में मेकअप के बाद काला हो गया और सूजन हो गया। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा झुलस गया हो। दुल्हन जो ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। दूसरी जानिब दुल्हन के घर वालों का दुल्हन का चेहरा बिगड़ जाने और शादी टूट जाने पर रो रो कर बुरा हाल हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ब्यूटी पार्लर ऑपरेटर गंगा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मालूम हुआ है कि ज्यादा खूबसूरत नजर आने के लिए कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में दुल्हन के चेहरे पर कोई फाउंडेशन लगाया और उसके बाद स्टीम किया, जिसके साथ ही दुल्हन का चेहरा बिगड़ गया। मुसाफिर तैयारों में गड़बड़ी आने और इमरजेंसी लैंडिंग का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा तरीन मामला स्पाइस जेट के तैयारे में खराबी से मुत्तल्लिक है। स्पाइस जेट की दिल्ली से पटना जाने वाली परवाज की ब्रेक फेल होने के बाद वाराणसी में हंगामी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली से उड़ने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG8721 पटना में उतरने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही हवा में ही फ्लाइट के ब्रेक में कुछ गड़बड़ी हो गई। जैसे ही फ्लाइट में गड़बड़ सामने आई, फ्लाइट का रुख मोड़कर यूपी के वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की जानिब कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 घंटे के बाद फ्लाइट ने
दोराबा पटना के लिए टेक ऑफ किया है, जिसके बाद परवाज में तकरीबन 140 मुसाफिर सवार थे। ब्रेक में गड़बड़ की इतला मिलते ही तमाम मुसाफिर खौफजदा हो गए। वाराणसी में फ्लाइट की लैंडिंग के बाद हवाई अड्डे पर मुसाफिरों और एयरलाइन के एहलकारों के दरमियान नोकझोंक भी हुई। मुसाफिरों का कहना था कि स्पाइस जेट की परवाजों में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। मुसाफिरों का कहना था कि उन्हें 6 घंटे में 2 घंटे का सफर करना पड़ता है। अहदेदारों के साथ बहस के दरमियान मौके पर मौजूद CISF एहलकारों ने मदाखलत की और मुसाफिरों को समझा बुझाकर पुरसुकून किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रहे। यहाँ नामनिगारों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा है कि इख्तिदार को ये समझ में नहीं आता कि सियासत क्या है। उनकी इख्तिदार से कोई लड़ाई नहीं और वो मुल्क की बेहतरी के लिए इख्तिदार से बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता है तो मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। अपने खिलाफ बदउनवानी के मामलात पर उन्होंने कहा है कि मेरी अहलिया और मेरे खिलाफ बदउनवानी के मामलात साबित नहीं हो सकते। अगर आर्मी चीफ को उनकी दयानतदारी पर इतना ही शक है तो उन्हें जाती तौर पर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और वो पाएंगे कि दर हकीकत में किसी भी बदउनवानी के लिए बेकसूर हूँ। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की जानिब से अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने की तजावीज़ और पॉलिसियों के खिलाफ सैकड़ों अफराद मगरिबी अल-कुद्स में एहतजाज पर उतर आए। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के सामने भी एहतजाज किया गया। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिस पर हुकूमत और नेतन्याहू के खिलाफ नारे दर्ज थे। वाज़ेह है कि इसराइल के वज़ीर इंसाफ यारियो लियोन ने 5 जनवरी को ऐलान किया था कि वो एक ऐसे कानून की मनसूबाबंदी कर रहे जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करेगा और जजों के इंतखाब पर अदलिया के असर व रसूख को कम करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।